इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रोक दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज में नून लीग की सैयदा नौशीन इफ्तिखार 97,588 वोट लेकर आगे। वजीराबाद PP 51 से लीगी उम्मीदवार बेगम तलत महमूद और नौशहरा PK 63 से नून लीग के इख्तियार वली कामयाब हुए। NA-45 करम के गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के मलिक फखर जमान ने मैदान मार लिया। कई घंटे तक लापता रहने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिमा पोलिंग बैग्स 6 बजे हाजिर हुए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है DRO और RO ने 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा जाहिर किया। इंक्वायरी के बगैर गैर हतमी नताइज जारी करना मुमकिन नहीं। अफसरान की मालूमात के लिए IG कमिश्नर गुजरावाला डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से बार बार राब्ते के बावजूद किसी ने फोन नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन इन अफसरान पर वाज़ेह करता है कि रिजल्ट या मटेरियल में रद्दबदल हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। जो वाकयात रोनुमा हुए इसमें पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी है। मुस्लिम लीग नून फतह हासिल कर रही है। डस्का में 23 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना बाकी है। मुस्लिम लीग नून की जीती हुई सीट पर डाका डालने की तैयारी हो रही है। मरियम नवाज कहती हैं वोट गायब करते करते इलेक्शन कमीशन के बंदे ही गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया मगर इस बार हम वोट चोरों को छोड़ेंगे नहीं। NA-75 के नताइज में तब्दीली की कोशिश हुकूमत को महंगी पड़ेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करवाना इस बात का सबूत है कि नून लीग जीत चुकी है। NA-75 डस्का के तमाम 360 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक PTI 7,827 वोट्स की बरतरी हासिल करके मैदान मार चुकी है। मोविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का दावा कहती हैं एहसन इकबाल, जावेद लतीफ और रत्ता तारड़ ने RO को यरगमाल बना रखा है। इलेक्शन नताइज का ऐलान करने से रोका जा रहा है। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाज चौहान ने कहा कौमी असम्बली के दोनों हलकों में PTI की फतह रियासत मुखालिफ लीगी बयानी के मुंह पर तमाचा है। जहां से नून लीग जीती वो इलेक्शन शफाफ, जहां हारी वहां ये धांधली का राग अलापते हैं। NA-75 में बदतरीन धांधली हुई। भोंडे तरीके से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुशीर, वजीर और मोवनीन के हमरा मुसल्लह अफराद दंडानाते रहे, पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। RO कोई बात सुनने को तैयार न थे। पोलिंग के लिए इजाफी वक्त देने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद हुई। 30 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए। NA शाहिदीन के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान को सिविलियन अफराद प्राइवेट गाड़ियों में ले गए। जब यकीन हो मुल्क में कानून नहीं तो ऐसे काम होते हैं। पुलिस बल्कि इंतजामिया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी लापता हो गए। ये मुकदमा हम पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना चाहते हैं। नौशहरा PK 63 के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हार। वजीर आला महमूद खान का सख्त नोटिस। नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन पर तफसीली रिपोर्ट तलब। PTI की जीती हुई सीट हारने पर नौशहरा के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी जवाब मांग लिया गया। कामरान बंगश ने कहा तहरीक इंसाफ ने करम की सीट जीतकर कबायली अज़लम स्टेटस को का खात्मा किया। करम की नशिस्त इससे पहले JUI ने जीती थी। वजीर आज़म इमरान खान की FBR फील्ड वर्कर्स की तारीफ। वजीर आज़म ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा FBR फील्ड वर्कर्स का 7 माह में महसूलात के अहदाफ हासिल करना काबिल तारीफ है। टैक्स ऑडिट का नफाज और इंसदाद स्मगलिंग इकदाम खुशाइंद हैं। FBR को इसी तरह ईमानदारी और पुरअज़्म अंदाज में काम जारी रखना चाहिए। मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासिर बुरी तरह बेनकाब हो गए। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। साजिशी अनासिर पहले की तरह रोते रहेंगे। मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया है।
वजीर आजम इमरान खान के होते हुए इन्हें NRO कभी नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम आकबत नामदेश अनासिर के झांसे में नहीं आएंगे। PTI की जानिब से सेनेट इंतखाबात की तैयारियां जारी। लाहौर गुजरावाला डिवीजन के MNAs की गवर्नर हाउस में बैठक आज होगी। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, शफकत महमूद भी शरीक होंगे। चौधरी सरवर कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तमाम पार्टी अरकान मुत्तहिद हैं। इंशाअल्लाह विफाक की दोनों सीटें तहरीक इंसाफ जीतेगी। श्रीलंकन वजीर आजम महिंद्रा राजापक्सा पाकिस्तानी हममनसब इमरान खान के दौरे के मुंतजिर। श्रीलंकन वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए अगले हफ्ते होने वाले वजीर आजम इमरान खान के दौरे को दो तरफा ताल्लुकात के लिए साजगार और मुफीद करार दिया। श्रीलंकन वजीर आजम के मुताबिक दौरे से मुश्तरका मंसूबों की राह हमवार होगी, जिससे दोनों मुल्कों को फायदा पहुंचेगा। सरबरा PSP मुस्तफा कमाल के खिलाफ क्लिफ्टन में प्लॉट्स के अलॉटमेंट का रेफरेंस नैब की जानिब से गवाह को अदालत में पेश किया गया। मुल्जमान के वकला ने गवाह की पेश करदा दस्तावेजात नामुकम्मल करार दे दी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और गवाह से मुकम्मल दस्तावेजात मांग ली। अदालत ने रेफरेंस की मजीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1340 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 24,081 हो गए। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 42,332 टेस्ट किए गए। आपका नतीजा रोक दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज में नून लीग की सैयदा नौशीन इफ्तिखार 97,588 वोट लेकर आगे। वजीराबाद PP51 से लीगी उम्मीदवार बेगम तलत महमूद और नौशहरा PK63 से नून लीग के इख्तियार वली कामयाब हुए। NA 45 करम के गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के मलिक फखर जमान ने मैदान मार लिया। कई घंटे तक लापता रहने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिमा पोलिंग बैग्स 6 बजे हासिल हुए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है DRO और RO ने 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा जाहिर किया। इंक्वायरी के बगैर गैर हतमी नताइज जारी करना मुमकिन नहीं। अफसरान की मालूमात के लिए IG कमिश्नर गुजरावाला डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से बार बार राब्ते के बावजूद किसी ने फोन नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन इन अफसरान पर वाज़ेह करता है कि रिजल्ट या मटीरियल में रद्दोबदल हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। जो वाकयात रोनुमा हुए इसमें पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी है। मुस्लिम लीग नून फतह हासिल कर रही है। डस्का में 23 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना बाकी है। मुस्लिम लीग नून की जीती हुई सीट पर डाका डालने की तैयारी हो रही है। मरियम नवाज कहती हैं वोट गायब करते करते इलेक्शन कमीशन के बंदे ही गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया, मगर इस बार हम वोट चोरों को छोड़ेंगे नहीं। NA 75 के नताइज में तब्दीली की कोशिश हुकूमत को महंगी पड़ेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करवाना इस बात का सबूत है कि नून लीग जीत चुकी है।